ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के प्रदेश सह प्रभारी प्रतिनिधि ने गौकशों के विरुद्ध एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 20 वर्षीय युवती ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के प्रदेश सह प्रभारी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश गौरव श्रीवास्तव ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर कासिम पुत्र तौफीक हुसैन पर गौकशी और पशु क्रूरता के कई मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वह लगातार अपराध कर रहा है और खुलेआम घूमकर समाज के लिए खतरा बना है। परिषद ने आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही की मांग की। इस दौरान परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है। मैं अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद से प्रदेश सह प्रभारी प्रतिनिधि। आज आप कप्तान साहब का आए हैं, क्या है पूरा मामला? कप्तान साहब के लिए मैं इसलिए आया हूँ, काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। और एक कासिम पुत्र तौफीक है, ये थाना शीशगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, कस्बा शीशगढ़ में, और वर्तमान में इसका निवास थाना बारादरी क्षेत्र में 5 इन क्लब कॉलोनी में है। और ये जो है कासिम कुरैशी, ये इस पर लगभग 9 मुकदमे वर्तमान में पंजीकृत हैं और कई गिरोहबंद का ही मुकदमा है, गौकशी भी कई मुकदमे हैं। और जब तक ये जिला बदर नहीं होगा, इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं होगी, एनकाउंटर की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बरेली जनपद के किसी भी क्षेत्र में गौकशी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये गौकशी का मुख्य सरगना है। इसकी सह पर पूरे बरेली जनपद के क्षेत्र में गौकशी होती है और ये लगातार कई जगह गौकशी करा चुका है। कई थानों में इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं, 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसलिए मैं आज एसएसपी साहब से मिला और पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय से मिला। बरेली जनपद के कई थानों में मुकदमे हैं। फतेहगंज पश्चिमी में एक मुकदमा 2015 का है और फतेहगंज पश्चिमी में है एक, और दूसरा ये है 2021 में शीशगढ़ में लिखा गया है, एक फिर लिखा गया है 2021 में शीशगढ़ में। लगभग 2 मुकदमे 3 मुकदमे शीशगढ़ थाना क्षेत्र में हैं और 3 और 3 6 मुकदमे शीशगढ़ थाने में है। एक साई में है, 2 साई में, एक फतेहगंज पश्चिमी में है और गिरोहबंद की भी कार्रवाई हुई। किसी मुकदमे में अभी वंचित है या नहीं? जी, 9 में भी वंचित है। अच्छा, नहीं 9 में तो उसकी जमात डाली होगी जी। तो क्या वंचित है भी मुकदमे में किसी? जी हाँ, वंचित है, जो 2021 में हुआ था इसमें वंचित है। उसमें भी जमात नहीं किया है? नहीं, जमानत नहीं है, अभी बाहर घूम रहा है ऐसे ही और गौकशी करा रहा है क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा गौकशी अगर होती है तो उसमें कासिम का ही हाथ रहता है और मैं कई बार मुझे इससे खतरा ही बना हुआ है। तो हम लोगों का बस यही कहना है, हम गौरक्षकों का, इसको तत्काल प्रभाव से इसे जिला बदर किया जाए। तो अभी कप्तान साहब आ रहे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, मैं संबंधित को निर्देशित कर रहा हूँ आवश्यक कार्रवाई के लिए, उन्होंने ये कहा हमसे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फतेहगढ़ कोतवाली मेन रोड पर पावर हाउस के पास धनसुबा निवासी राजेश सिंह की अंजलि पुत्री उम्र 20 वर्षीय बीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रही थी। अंजलि 21 जून को घर आई थी। मृतक युवती के भाई ललित सिंह, मां रागिनी और भाई ललित दोनों मां बेटे रोज की तरह फतेहगढ़ मछली बाजार में 99 घरेलू सामान की दुकान आए हैं, वहीं गए थे और पिता रिटायर्ड फौजी राजेश कुमार सिंह जो भटिंडा में नौकरी करते हैं। पिता ने बताया कि किस कारण से मेरी बेटी ने ऐसा काम किया कुछ नहीं पता। रात लगभग 9:30 बजे मेरी पत्नी रागिनी और बेटा ललित वापस घर आए तो बताया कि घर पर लाइसेंसी राइफल रखी थी, जिससे मेरी बेटी अंजलि ने खुद को उसी राइफल से गोली मार ली। बेटी को मृत अवस्था में देखा तो वह रोने लगी तो शोरगुल की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और साक्ष्य इकट्ठा किए और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नलपुर कॉलोनी धनसुबा। अच्छा, क्या मामला हुआ, कैसे ये घटना कैसे हुई? मामले का पता नहीं लग पाया अभी। ये मृतका है वो कौन है आपकी? मेरी बेटी है। बेटी है। बेटी क्या कर रही थी, कहाँ पढ़ती थी, क्या मामला? बेटी DU से ग्रेजुएशन कर रही थी। अच्छा, कहाँ से? DU से। अच्छा, DU कर रही थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, बेटा क्या करता है? बेटा भी अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। अभी मामला कुछ पता नहीं लग पाया है क्या हुआ? जो गोली मारी है, जो गोली मारी किससे मारी थी उन्होंने? उन्होंने राइफल से मारी, मेरी लाइसेंस राइफल थी। अच्छा, घर पे कोई था या नहीं? घर पे कोई नहीं था, बेटा और उसकी माँ दुकान पे थे, मैं ड्यूटी पे था। अच्छा, तहरीर दी आपने? तहरीर दी आपने?
बेटी दे दी थी, रात को पहुँच गए थे लोग। कितनी उम्र होगी बेटी की? बेटी की 20 साल। तो यहाँ का पोस्टमार्टम आ रहा है। हाँ पोस्टमार्टम। रात्रि करीब 2 बजे दिनांक 4 जुलाई 2026 को थाना फतेहगढ़ तथा PRV 112 पर सूचना मिली कि एक युवती द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल थाना फतेहगढ़ पुलिस वेबर रोड नलकूप कॉलोनी पहुंची तथा मौके का निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पर गए तो जानकारी प्राप्त हुई कि युवती द्वारा लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर यह घटना कारित की है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। लाइसेंसी राइफल उसके पिता के नाम पर है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। उच्चाधिकारी गण द्वारा भी मौके का निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। लाइसेंसी राइफल को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। सभी पहलुओं की जाँच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 13 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के भीतर फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल को रेफर सेंटर बनाकर गंभीर मरीजों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 1 माह पहले जिलाधिकारी को अस्पताल की बदहाली और अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं और बेहतर इलाज के बजाय रेफर किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अब जनपद के गांव-गांव और विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। तिवारी जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है। इस प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आज से ठीक 1 महीने पहले 2 जून को हम कांग्रेस जनों ने फर्रुखाबाद की जनता की एक जो बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदया को दिया था, जिसमें हम लोगों ने लोहिया की जो बदहाल स्थितियां हैं और आखिर ये स्थितियां कब तक रहेंगी, इन सब बातों पर अपनी कुछ मांग रखते हुए 5 बिंदुओं को उजागर करते हुए मांग रखी थी और ये उम्मीद करी थी। उसी ज्ञापन में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी ये मांग करी थी कि उन लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए और जनता की इन समस्याओं को लेकर आखिर अब तक उदासीनता क्यों रखी है, इसका भी जवाब देना चाहिए और भविष्य के लिए लोहिया अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए उसके बेहतरी के लिए और उसे आधुनिक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब ये पूरा 1 महीना जो अब बीत गया, बड़ा अफसोस की बात ये है कि लोग उम्मीद करते हैं, विपक्षी दल उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग किसी सही बात को लेकर सत्ता के लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, तो प्रशासन उस पर कोई ना कोई एक कार्रवाई करेगा, जो उसमें कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। अध्यक्ष जी, जो उसमें कमियां हैं, कभी तो आप जाइए तो डॉक्टर ने आपको वहीं समय पर उपलब्ध नहीं होंगे या उसमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, कहीं एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, कहीं कुछ ना कुछ खराबी बनी रहती है। जिस प्रकार देखा जाए, ऐसे आदमी जो मरीज होते हैं वो परेशान होकर कहीं तो वापस लौट दिया और यहाँ तक कि ये होता है कि अगर कोई मरीज ऐसा है प्रैक्टिकल हालत होती है उसे रेफर कर दिया जाता है। देखिए, जो एक लंबे समय से हम लोहिया की स्थितियों को देखते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये मुद्दा उठाया है, लोहिया अस्पताल सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गया है और कहीं ना कहीं लोहिया अस्पताल के आसपास जो अस्पताल चल रहे हैं वो सिर्फ लोहिया अस्पताल की मेहरबानी पे और वहाँ की जो बदहाल व्यवस्था है उसकी ही वजह से वो अस्पताल फल फूल रहे हैं। और उस पर भी आप आम दिनों में घटनाएं देखते हैं कि मरीज जो है आता लोहिया के हिसाब से है, गरीब आदमी है, सोचता है सरकारी इलाज मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वहाँ से उसे रेफ़र कर दिया जाता है और रेफ़र होने के बाद कि वो सैफई और कानपुर क्या जा पाएगा, उससे पहले यहाँ प्राइवेट अस्पतालों की मंडी में उसे जाना पड़ता है, अपने जो है परिवार में जो है कर्जदारी की स्थिति झेलता है, बेचारा ज़मीनें बेच देता है अपने मरीज़ को बचाने के लिए। तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं बड़ा शर्मिंदा करने वाली हैं जनप्रतिनिधियों को कि आखिर इनकी सोच मर गई है कि जनता इतनी परेशान है कि इलाज के अभाव में उसे
बाहर शहरों में रेफ़र किया जाता है और यहाँ पर आज दिन तक ये 10 साल में से सत्ता में हैं, एक सुविधा नहीं दे पाए, लोहिया अस्पताल को बेहतर व्यवस्थाएं नहीं दे पाए, तो ये क्या कर पाएंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में 28 जून को हुई आजाद वर्मा की मृत्यु के मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, भड़काऊ और जातीय विद्वेष फैलाने वाली पोस्टों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस के अनुसार मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और निष्पक्ष जांच जारी है। प्रशासन ने कहा कि घटना को जातीय या राजनीतिक रंग देने तथा शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक बृजनारायण सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की। जनपद सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज में 28 जून को एक घटना होती है जिसमें आज़ाद वर्मा नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उक्त घटना के क्रम में तत्काल FIR पंजीकृत करके 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है एवं उक्त प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना भी संपादित की जा रही है। परंतु कतिपय लोगों के द्वारा जानबूझकर प्रायोजित तरीके से जातिगत विद्वेष फैलाने एवं शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से उक्त घटना को जातिगत स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है एवं भड़काऊ एवं अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल रहा है। उक्त पोस्ट से यदि लोग एकत्रित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं एवं शांति भंग होती है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा कोई भी मैसेज सोशल मीडिया पर जो कि सामाजिक विद्वेष को बढ़ाए, शांति व्यवस्था को प्रभावित करे, को वायरल करना अपराध की श्रेणी में आएगा। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे गैर कानूनी भड़काऊ अपील या मैसेज को तत्काल ग्रुप से हटा लें तथा जातिगत विद्वेष को बढ़ावा न दें, अन्यथा कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह नगरीवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।